टोटल फन। ठीक है ओमी, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस? क्या आना चाहिए पहाड़ी रास्ते पे? पहाड़ी रास्ते में नहीं आना चाहिए सर, प्लेन से चल दो फिर। हे गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं डिस करने। डिस होता है वो छोटे वाली उंगली, छोटे वाली 1 नंबर करने जा रहे हैं अभी हम। लघु शंका। बाथरूम काफी गंदा था वहाँ का। रंजित, हाय अमी। गाइस, आपका स्वागत है टैका के नकली रोडीज में। और सबसे पहले जो हम आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसका नाम है मिस्टर सतीश। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस। हाय सतीश, कहाँ से हो आप? आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। अच्छा, आप क्या करने हो यहाँ पे? मैं एक्चुअली रोडीज बनने आया हूँ। सोचा है रघु और अजीत को कैसे फेस करोगे? सर वो तो और इस बार नेहा धुपिया भी है, तो वो कैसे फेस करोगे? कोई नहीं सर, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, इसे ही कर लूँगा। चलो गाइस, देखते हैं ये क्या करेंगे। निखिल का प्यार जग जाहिर है, इंडिया से लेके यूएसए तक सब जानते हैं कि जानवरों से कितना प्यार है इनको। क्या आप इस चीज़ से सहमत है कि जो जानवरों से प्यार करते हैं उनकी गर्लफ्रेंड नहीं होती, या होती है तो कम होती है? सर, होती ही नहीं है उनकी। दिल पे लगी है बात में। सर चाय कैसी लगी आपको? चाय सर बहुत अच्छी है, और यहाँ के जानवर देख के भी बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। सर वो वीडियो में मिस्टर निखिल, वीडियो में अडल्ट आ रहा है सर कंटेंट, ये कट हो जाएगा? ये नहीं होगा कट। आज हमारे नए बोले इंटरव्यू मिस्टर टर्मिनेटर। सर कैसा लगता है आपका पहला मैच है? हनी सिंह, मतलब सिटी स्टेट से बाहर आप स्टेट लेवल पे खेलने आए हो। ये मेरा इंटरनेशनल लास्ट मैच है। तो आपकी बात रिटायरमेंट लेने जा रहा हूँ। चलो ठीक है, आपको एल्ट्रोस दी जाएगी। मेरा 5th ODI है और आज मैं सेंचुरी मार के जाऊँगा। उससे पहले तो 700 पर बने नहीं इसको। चलो कोई बात नहीं सर, जायजा पे ये आउट हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया टूर से, बट फिर भी आए हैं। स्पेशल बुलाया गया तो अब देखते हैं। एक्स्ट्रा में आप? एक्स्ट्रा में। अच्छा, चहल की जगह। चलो हम ब्रेटली पे चलते हैं, जिनकी बॉलों ने बहुत बोल्ड किया है सबको। आई थिंक जहाँ लगेगा पता कि कितना पोटेंशियल है। ये बैटिंग में क्रिस गेल है और बॉलिंग में पता नहीं क्या है। बॉलिंग जहाँ लगेगा पता है, जब शॉट पड़ेंगे देखते हैं। अगर आपको रिवर्सिंग मिलेगी तो आपके लिए बहुत फायदा कर जाएगी। या ऑब्वियसली। चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे हमारे थर्ड अंपायर कम सर, कुछ बोलोगे? आज आप बल्लेबाजी करोगे या गेंदबाजी? अभी आउट हूँ। आउट हो आप? चलो कोई बात नहीं। आज कीपिंग कबीर सिंह, अरविंद फिंच ओपनर। अभी दिखने में शरीफ लग रहे हैं, बट ये है नहीं। चलो बोल देना। हे गाइस, तो आज हम आए हैं माल देवता देहरादून के नज़दीक है ये लोकेशन। और ये जो लोकेशन है वैली से घिरी हुई है, और पीछे मेरे ब्यूटीफुल माई ओमी इज़ देयर। ही इज़ वन ऑफ द, आई मीन माई फेवरेट गाय इन माई ऑफिस, and I love him a lot. Smiling face है। Yeah, look at him. Always smile है। How smiling he was. चाहे जितनी मर्जी जो कोई और बात होगी, अगर आपके फेस पे स्माइल है, आप जैसे मर्जी हो।
कभी तो कोई हमारे साथ फुल्ली डेडिकेटेड है, उनका नाम है सुनील। चाहे वो पीछे से कुछ भी बोलते हो बट हमारे साथ वो बहुत अच्छे हैं। कहते हैं ना कि माँ बाप को अपने बच्चे का सब पता होता है। बच्चा चाहे जितना बड़ी चालाक हो जाए, वो जितना बड़ी समझदार होता है, माँ बाप को पता होता है कि वो मतलब क्या कर रहा है, क्या बोलता है, क्या खाता है, क्या पीता है। सो सेम चीज हमारे साथ भी है। सो सुनील, मैं चाहूँगा कुछ शब्द बोले आप। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये जो मच करी ना आपने, ये दिल ले गई सच्ची में। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो टैग करके है ये हमारी एक फैमिली की तरह है। तो अभी तक जितना भी टाइम मैंने यहाँ स्पेंड किया है, नहीं ये चढ़ नहीं है, मुझे तो ये दिल से है। ठीक है, मैं तो बोली चढ़ गई है, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा। नहीं सुनील, एक बात बोलना चाहूंगा मैं, चढ़ी हुई में ही बंदा सच बोलता है। सही बात है, अभी नहीं चढ़ी है। अगर आप बोल रहे हो चढ़ी नहीं है तो यहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छा है, मतलब एनवायरनमेंट अच्छा है। जो आपके मतलब बोस मैनेजर्स हैं वो लाइक एक फ्रेंडली की तरह है। मतलब कभी भी कोई सिचुएशन हो, कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो, मैंने हमेशा शेयर किया है और जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। तो मैं ये अपने जो भी नए एम्प्लॉइज़ हैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि कई बार कुछ होता है, मान लो किसी सर ने कुछ बोल दिया, ये बोल दिया, मान लो काम के लेकर कुछ बोल दिया, तो उसका मतलब बुरा नहीं मानना है। और जो दिल में हो वो हमें बताओ। अगर आप सर को डायरेक्टली बोल सकते हैं, कुलदीप सर को बोलो, रंजीत मैम को बोलो, हमें बोलो, पर दिल में ना रखो कुछ भी, क्योंकि गलत फहमियों से कई बार मतलब या मतलब स्विच कर जाता है या कुछ हो जाता है। अगर आप बोलो भी नहीं तो पता क्या चलेगा क्या इशू है। तो ये भी है और अभी तो यही है। सारे बोलते हैं कि छोटी कंपनी है, थोड़ा टाइम लगाओ, उसके बाद स्विच करो, बट मैं अपनी मतलब जो मेरे ठीक लगा वही करा और उससे मैंने कोई रिग्रेट नहीं है आज। और मेरे बट अच्छा फील होता है कि उन्होंने कभी मतलब ना सुन के अपना डिसीजन लिया। थैंक यू। एमएनसी बनती है वो फर्स्ट डे से एमएनसी नहीं बनती है, वो एक छोटे स्टार्ट से एमएनसी तक पहुंचती है। और एमएनसी बनती है एम्प्लॉयज के हार्डवर्क से। तो ऑब्वियसली आने वाले कल पे ये भी एमएनसी बनी ही जाएगी। तो इतना मैं बोलना चाहूँगा और यही बोलना चाहता हूँ कि एमएनसी फर्स्ट डे से एमएनसी नहीं होती है, वो एम्प्लॉयज की हार्डवर्क से बनती है। थैंक यू। बेसिकली नए लोग ज़्यादा हैं, पुराने लोग कम हैं। सो निखिल ने जैसे बात कही, सुनील ने जैसे बात कही, सबका एक ही चीज़ कहने का मतलब है। रंजीत ने जो बात कही, आमतौर पे छोटी कंपनी, स्टार्टअप कंपनीज को ये समझा जाता है कि सीखो और भाग लो, बट आप लोगों को ये नहीं पता कि जिस बंदे ने स्टार्टअप करा है हो सकता है ही इज ड्रीमिंग फॉर समथिंग बिगर, क्योंकि उसने अपना करियर भी दांव पे लगाया है। एनिवर्सरी वाले टाइम मैंने आपको बताया था, we were very young at the time whenever we started this company. Even हमने अपने करियर दांव पे लगा दिया। इवन अभी भी हम इस उम्र में नहीं पहुंचे हैं कि जिस उम्र में हम ये नहीं सोच सकते कि हमें करियर स्विच करना है या इसी बिजनेस को परस्यू करना है आगे के लिए। द मेन थिंग इस चीज़ के लिए हम आज भी सोचते हैं कि इस चीज़ को बड़ा कैसे बनाया जा सके, क्योंकि आईटी कंपनीज, आप लोगों की सोच गलत नहीं है कि आपने स्टार्टअप कंपनी में एक्सपीरियंस लेना और चले जाना है किसी बड़ी कंपनी में। आप लोग सच्चे हो, क्योंकि बेसिकली क्या है, चंडीगढ़ में कंपनी बहुत सारी स्टार्ट होती है, बंद भी हो जाती है। हमारा जो एक मिशन है, हमारा जो एक पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म चलने का, एमएनसी बने ना बने, बट वी जस्ट वांट कि पुराने दिन से नेक्स्ट डे हम बेटर हों हर चीज, हर उस चीज में। हमारा एमएनसी बनने का सपना नहीं है, हमारा अपने कल के स्टैंडर्ड को अपग्रेड करके फ्यूचर में अच्छा बनने का है।
तो वही चीज है, अगर हम लोग साथ जुड़े रहेंगे तो कोई ना कोई, जो एमएनसी कंपनी थी कभी तो कभी वो भी स्टार्टअप थी ना, और वो आज एमएनसी खड़ी है या बहुत बड़ी कंपनी बनी है, तो कैसे बनी? कुछ लोगों के हार्ड वर्क से, डेडिकेशन से, कंसिस्टेंसी से, एंड दैट इज द की फॉर द सक्सेस। सो आगे रिसेंटली ज्वाइन करे हुए हमारे फ्रेंड भी, हमारे कोलीग भी रहे हैं, एंड उसके साथ मैं 1 मिनट के लिए पहले सुमित जी को बोलूंगा, क्योंकि सुमित जी भी हमारे साथ इतने टाइम से जुड़े हुए हैं, तो सुमित जी को भी काफी उतार चढ़ाव के बाद इसी कंपनी में हैं, तो आप लोग उनसे भी सुन सकते हो, और मैं भी चाहता हूँ कि वो भी एक अपना एक रिफ्लेक्शन दे जो अभी तक उनका रहा 5 इयर्स में। मैं जब इस कंपनी में आया था तो मैं फ्रेशर से भी फ्रेशर था, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद मेरा काफ़ी गैप पड़ गया था। मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं अपनी ट्रेनिंग के प्रैक्टिस कर सकूं घर पे। कुछ टाइम ही ऐसा था, दुकान पे सारा दिन निकल जाता था, शाम को घर जाता था। जो भी सीखा मैंने, अब मानोगे नहीं, मैंने वर्डप्रेस लॉगिन करनी भी इस कंपनी में सीखी है कि वर्डप्रेस कैसे लॉगिन करते हैं। तो मुझे याद है वो मोहन सर ने बताया लॉगिन करके भी ऐसे कोई वर्डप्रेस लॉगिन होती है। वो फर्स्ट वेबसाइट थी जो मैंने लाइव जो अपनी ज़िंदगी में कभी लॉगिन की थी, वो शायद वो जो ट्रेनिंग के बाद गैप पड़ा था। लेकिन 5 साल पूरे होने के बाद भी ऐसा नहीं लग रहा है कि 5 साल हुए हैं, अभी ज्वाइन किया है। तो थैंक यू सो मच एज अ पार्ट ऑफ टेकअप। थैंक यू। एंजॉय करेंगे सारे लोग आज। हम लोग एज अ कंपनी, एज अ टीम, एज अ फ्रेंड आज सब लोग इकट्ठे हैं, तो इकट्ठे एंजॉय करेंगे सारे लोग। और हर किसी से एक्सपेक्टेशन है कि इस एंजॉय में, इस फन में हर कोई अपना अपना पार्टिसिपेशन ज़्यादा। हर धड़कन में प्यास तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है। क्या बात है। इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये छूटे कभी ना। तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हर शाम आंखों पर तेरा जल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ की जिसने तुम्हें बनाया, क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे। मेरी जरूरत तू बन गया। उड़ता पंजाब।
Thank you.